ओम शांति। 10 अगस्त की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप के द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहते हैं? सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहते हैं? उत्तर है, सच्ची नंस वह है जिनकी बुद्धि में एक बाप की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में है एक बाप। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। गीत इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने सुना। आत्माओं को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, तुम अभी हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। बल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य तो क्या है, अंधश्रद्धा में है, जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। हम आत्मा यह शरीर लेती हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है, आत्मा से प्यार रहता है। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, तो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें कि यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। जिनमें यह विकार नहीं है उनको क्या कहा जाता है? निर्विकारी। तो यह समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें केवल देवी गुण थे, कोई विकार नहीं था। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्या है? क्रिश्चियन हैं। यह भी कहा जाता है ना, देवी देवता राजा रानी प्रजा सब क्या कहते हैं? देवी देवता धर्म के। यह बहुत उच्च सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना है। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। वह तो सुखधाम और शांति धाम यहाँ बड़े बेचैन हैं।
सतयुग में बेचैनी होती नहीं है, आत्मा जानती है। बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की 2 सौगातें कल्प कल्प लाता हूँ तुम्हारे लिए, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भी भूलना लिखा है, सब भूल जाए तब तो मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है। देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं कि ये मुक्ति और जीवन मुक्ति की 2 सौगातें मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ इस समय संगम युग पर, परंतु ड्रामा में है कि तुम भूल जाते हो। फिर बाबा कहते हैं भूलना भी जरूरी है, अगर तुम नहीं भूलते तो फिर मैं कैसे तुमसे आकर मिलता। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो तुमको निश्चय है, हमने 84 जन्म लिए हैं। कैसे निश्चय है कि बाप ने ही खुद बताया है, जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे तो वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसको पता नहीं है। बाबा ने सीधा बताया है कि जो शुरू में आते हैं या बिल्कुल अंत में आते हैं या फिर कभी भी आते हैं और पूरा ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उनका क्या है, उनका जन्म सतयुग में शुरुआत में नहीं हो सकती, त्रेता व त्रेता के अंत में आ सकते हैं। सारा मदार किस पर है, पुरुषार्थ पर है। वैसे तो चाहो आप खूब पुरुषार्थ करो और जितना आपकी कमाई छूटी हुई है उसे रात दिन करके एक करके शुरू का जन्म ले सकते हैं, लेकिन इतना करते नहीं हैं, इसलिए बाबा ने कहा वो आते भी नहीं हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ पर सारा मदार है। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में यह कौन थे किसी को पता नहीं। अगले जन्म में यह माना लक्ष्मी नारायण बनने से पहले यह कौन थे तो किसी को भी पता नहीं, खुद उनको भी नहीं पता होगा जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो उससे पहले शूद्र थे। अब जब ब्राह्मण बने उससे पहले क्या थे, उससे पहले शूद्र थे अर्थात कलयुगी थे। तो वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे, बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम अभी पतित हैं, कहते हैं बच्चे, इसीलिए बेचैन है। तो जब तक पतितपना है तब तक बेचैनी और दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बाबा समझाते हैं सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए, अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। फिर बाबा कहते हैं ना कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है जैसे, तो जो आसुरी संप्रदाय के बनते वो कौन बनते हैं, पाप आत्मा कहलाते हैं। तो आत्माएं तो अनेक है, परमात्मा केवल एक है और हम सब उनकी संतानें आपस में सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। सबको परमात्मा नहीं कह सकते, इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है, वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते, वह तो सिर्फ कहानियाँ सुनाते रहते। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है, उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते हैं। ज्ञान से सद्गति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप दूसरा ना कोई। भक्तों के भगवान ही आकर रक्षा करते हैं ना, मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ
सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसकी? रावण द्वारा जो अशुद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं और बाप के द्वारा शुद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सदा सुखी बन जाते हो। तो अशुद्ध कामनाएं पतित विकारी बनना, पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। तो पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से ही पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहाँ विकार होता ही नहीं है, वह है पावन दुनिया। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था, या अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी, पीस प्रॉस्पर्टी थी। फिर बाबा कहते हैं सभी सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है सब गिरते आए हैं, अभी तो कोई भी काम के नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसी को पता नहीं है, पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम ही नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का चित्र होगा, परंतु क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करेंगे और बुद्ध को ही याद करेंगे। उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई को नहीं। और इसीलिए कहते हैं ना नन बट वन, क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नंस हो, तुम अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्होंने बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुमको गॉड की नॉलेज मिलती है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कि परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानता है। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। समझते वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ, हमको क्या पड़ी है, जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते तो झूठ बोलते हैं तो नुकसान अपने को ही पहुंचाते हैं। कहया हुआ है देवताओं की भी सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिपकर आए बैठते हैं तो वह असुर हुए ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। बहुत हैं ऐसे जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं या गोया अपने को ठगते रहते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं। तो गाया था ना, तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं ना। तो झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज़ एक आता था और विकार में जाता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो क्यों आते हो, तो कहता था आऊँगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूँगा। अब पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिर तो सुधर जाऊँगा ना बाबा, नहीं आऊँगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, नहीं तो कैसे सुधरूँगा। और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो बाबा समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से घृणा आती है। कहते हैं ना बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने फिर युक्ति बताई, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे फिर युक्ति से चलाना होगा।
कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं। पवित्र कैसे रहते हैं यह तो कभी सुना नहीं होगा। सन्यासी भी रह नहीं सकते हैं, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र बन करके रहते हैं। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। यह तो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह तो लिखा हुआ है ना। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था कि मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा ना, जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसीलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। तो पतित से पावन किसको बनाता होगा? उन्हीं आत्माओं को जो पतित बनी हुई है। तो पतित भी आत्मा ही बनती है। बाबा कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला हो गई हो, बिल्कुल ही पतित बन पड़े हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठकर पतित बन जाते हो ना, फिर ज्ञान चिता पर बैठकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी तो अपवित्र ग्रस्त मार्ग है। तो किसको भी चैन नहीं है। अब आप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में बनेंगे, नहीं बनेंगे। इतनी रेस कर ना सके, यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम हो तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर अज्ञान काल में दोनों हों तो यह पतित विकारी मार्ग, पतित के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो या छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता ना कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको तो बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में अहम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते? यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो ना, चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात स्वर्गवासी हुआ, चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाबा फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझकर याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी ये डिटेल में समझने की बातें। बाबा नॉलेज देते हैं क्योंकि वो नॉलेजफुल हैं, तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे ना। बाप की याद से तुम सतोप्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी तो होते होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा है, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। पहला है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा है, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर पिता के वरदानी हाथ हम सब पर वरदान देते हुए कहते हैं, ये सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। अर्थ है, सत्यता की ऑथोरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, डूब नहीं सकती है। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिला देते। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसीलिए आप उन्हें धन्यवाद दो। आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती है। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी शुभ भावनाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। ओम शांति।